तब कोई कोई व्यक्ति को सुसंगति मिलती है। सुसंगति परमात्मा की कृपा हो तब मिलती है, दुसंगति से बचना हमारे हाथ में है। देखो ये 2-3 संस्थाओं ने मिलकर ये सुंदर पंडाल जो बनाया है, ये बाग के बीच में ये पंडाल लगा दिया है, और मैं ना भूल रहा हूं तो ये पता नहीं लाखों में हो गई भाई यहाँ की, कलकत्ता की तो बस्ती, बाकी हर एक आदमी नहीं आ सकता। ये सत्संग का श्रवण मनुष्य का कर्म का फल नहीं है, ये सत्संग का फल ईश अनुग्रह का फल है। ठाकुर जी जब कृपा करे, भगवती कृपा करे, तब सुसंगति मिलती है, कोई कर्म का फल नहीं है भाई। हाँ, माँ जब कृपा करे तब संपत्ति नहीं, संतों का दर्शन करवाती है, महापुरुषों का दर्शन करवाती है, क्योंकि उनकी संगति में से स्वभाव सुधरेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। ए भाई, सुसंगति, महापुरुष की संगति से तेरे को विवेक यानी तेरी बुद्धि सुधरेगी। सठ सुधरहि सुसंगति पाई, पारस परस उधात सुहाई। शठ सुधर स्वभाव सुधरेगा, शठ यानी स्वभाव सुधरेगा। पाई, पारस परस उधात सुहाई। सुनिया चरज करे जन कोई, करे जन कोई, सतसंगति माही मानहि गोई। सुनकर आचरण कोई ना करे, क्योंकि ये छुपी हुई बात नहीं है भाई। आओ तुम आओ, करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। तो स्वभाव को सुधरने का सरल उपाय है सुसंगति करने का। तो आंतरिक वासना जो है वो पलटेगी। वासना भी 3 प्रकार की होती है। हाँ माँ, सद्वासना, असद्वासना, मिश्र वासना। हाँ, ये तीनों वासना को पलटने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए भावाद्वैत, द्रव्याद्वैत और क्रियाद्वैत देवी भागवत में बताया है भाई। दूसरी बात, दुख घन में से आनंद घन होना हो, सर्व चैतन्य रूपाम, मां जो है वैसे हमको बनना है। हाँ? जीवन को इच्छा रहित करने का। आप कहोगे कि अरे भाई इच्छा ही नहीं होती तो भाई आदमी कर्म थोड़ा ना करेगा। हम ये नहीं कह रहे। यदृच्छालाभ संतुष्टो, बलि के यज्ञ में वामन देव का जब आगमन हुआ और कहा कि भाई 3 कदम भूमि, आप सब जानते हो, तो बलि ने ये कहा कि अरे महाराज आप छोटे हो, ना समझ हो, आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूं। मेरे पास कोई भी कुछ मांगे ना तो मैं इतना दूं कि वो स्वयं भिखारी में से दातार बन जाए। इतना मैं दे सकता हूं, आप और कुछ मांगो। तब वहां वामन भगवान ने बलि को ये कहा, हे राजन, यदृच्छालाभ संतुष्टो, अनायास से जो कुछ मिल जाए, जितना मिल जाए, जहां भी मिल जाए, जब तक मिल जाए, इसी में संतोष रखने से जीवात्मा का तेज बढ़ता है और उनकी सुख और शांति अपने आप चली आएगी। इच्छा के वृक्ष के नीचे शांति का फल कभी नहीं आता महाराज, कभी नहीं आएगा। समझ में आई? इच्छा के वृक्ष के नीचे शांति का फल नहीं आता। तो क्या करे? बोले जैसे वामन जी ने कह दिया कि मिलेगा,
न था दात वहां को दिया दूध मां को, क्योंकि खबर है खुदा को सब्र जो भरेगा। कबीर महाराज कहे, देख भाई मेरो ठाकुर जो है ना, मेरो साई, वो तो वो पिपली का जो होती उसको कण देते हैं, और गज जो है हाथी उसको एक मण भी दे देता है। क्या ये लोगों को रोटी नहीं मिलती है भाई? मिलती है कि नहीं मिलती है? सबको मिल जाएगी, आपको भी मिलेगी, हमको भी खिचड़ी मिल जाती है भाई। खिचड़ी के लिए कुछ गलत काम नहीं करने का। इच्छा रूपी कर्म, गीताकार ने तो यही कह दिया कि जीव को बंधन मिला। इच्छा का कर्म जो है काम्य कर्म, इच्छा यानी 4 कर्मों में से एक कर्म है काम्य कर्म। काम्य कर्म का फल होता है बंधन। बंधन बेड़िया लग जाएगी, यानी मैं प्राप्त करूं, मेरे को ये करने का है, इसको खाऊं, इसको पहनूं, वो ले आऊं। ये इच्छे से जो कर्म होता है महाराज, इसको काम्य कर्म करते हैं तो आप आनंद घन नहीं हो सकते, दुख घन हो जाओगे। दूसरी बात ये हुई। तीसरी बात, संग्रह न करे। जो चीज की आपको आवश्यकता न हो वो चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए। जो आपके डेली यूज में, दैनंदिन नित्य दिन में जो काम में चीज ना आवे, वो रखकर करोगे क्या भला? क्या करने का है? तो आप कहोगे तो क्या हम दे दे क्या? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में हमको यही समझाया है कि एक तो अर्थ को पहले प्राप्ति करने में दुख, संरक्षण में दुख, और यदि नाश हो गया तो भी दुख। एक तो पैसे कमाने में आदमी दिन रात एक करेगा, खून पसीना एक, फिर उसकी रक्षा यानी सिक्योरिटी, दरबान को रखेगा, अलार्म सिस्टम रखेगा, तिजोरी की चाबी को बंद कर अपने तकिए के नीचे रखकर ऊपर सोएगा, और रात में 3 बार उठकर नीचे भी देखेगा कि कोई चाबी तो गई नहीं ना। दुख यानी प्राप्ति में दुख, संरक्षण में दुख, और यदि पैसा गया कहीं खर्च करना पड़ा तो भी दुख। इसीलिए धन को, पैसे को हिंदी में दौलत कहते हैं। दौलत, दौलत बोलते हैं ना महाराज, दौलत। हाँ, क्या बोलते हैं? भाई मुंडी कोई तो हलाओ ना, मेरे को पता चले आप कोई सो नहीं गए। आई मैं यहां बोलता जा रहा हूं हैं, दौलत बोलते। दौलत क्यों? क्योंकि जब वो पैसा आता है तब भी लात मारेगा, और जब जाता है तब भी लात मारता है, तो 2 लात लगती है, इसलिए दौलत महाराज। जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाई अमीरी में, सुख दुख में समता जीत करे। कुछ खौफ नहीं जागीरी में, जो आनंद संत फकीर करे। सत्य सेवा जगत में आई करे, सत्य कर्म करे और चुप रहे, सत्य कर्म करे और चुप रहे। षड्रिपु को बस कर ढंग में रहे, हो षड्रिपु को वश में रंग में रहे। रहे सदा धीर गंभीरी में, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाई अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करे। संग्रह रूपी महल में संसारी लोग दुखी नजर आते हैं, और वैराग्य की गुफाओं में महात्मा अलमस्त आनंद में बैठे हैं। कुछ नहीं होता है बीमार। जिस चीज की तेरे को जरूरत ना हो उसका संग्रह न करें। जो काम में रोज आती हैं,
क्या होता है, 2 धोती आदमी को चाहिए, एक चटाई नीचे सोने के लिए, अपना बर्तन होना चाहिए। हाँ भाई, हाँ, दूसरे के बर्तन में ना खावे, दोष लगता है, आपको पता है। हाँ, दोष लगता है महाराज। सर्वश्रेष्ठ बर्तन तो सोने के होते हैं, बुद्धि सुधरती है, ऐसे शास्त्र में लिखा है। हाँ, जिसको पोसा आवे तो भाई महाराज, सोने की थाली हर एक आदमी तो थोड़ा ना खाए। दूसरा नंबर चांदी का है, चांदी का आता है। इसके बाद तो भाई पत्तल दोना, ये धातु वाली चीज है ना, बुद्धि को भ्रष्ट करती है, बुद्धि को भ्रष्ट करती है। धातु में ना खावे, दोने में खावे, पत्तल में खावे, पवित्र होते हैं। आज भी आप दक्षिण भारत में जाओ ना, तो दक्षिण केल के पत्ते के ऊपर खाते हैं ना, भोजन करते हैं, बराबर ना। हाँ, ये तो हमारे तीर्थों में तो पहले वही, इसी में ही तो प्रसादी मिलती थी, और चाय कुल्हड़ में। बहुत हल्ला मच गया भाई, ये आदमी पता नहीं, कई कई बार सही भी बात कर देता है, कई कई बार उल्टी सुल्टी भी कर देता है। बहुत हल्ला मच गया, बोले चाय अभी इस जमाने में कुल्हड़ में थोड़ी पिया जाती है। गिनती होगी, इनकी गिनती क्या है वो मैं जानता हूं, बाकी एक दृष्टि से तो सही भी है भाई महाराज। शरीर के अंदर धातुआं विविध प्रकार की होती है, और नहीं होगी ना तो आप बीमार हो जाते हैं, आपको पता है। शरीर के अंदर आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, निकल है, भस्रक है, चांदी भी है, आपको पता है, इस शरीर में होता है महाराज। और यदि नहीं तो ये टूट जाएगा, फूट जाएगा। हाँ, और सीधा रिएक्शन होता है, बाहर से यदि जो आ गया अधिकतर तो रिएक्शन हो जाता है। दोना पत्तल महापुरुषों इसी में खावे। हाँ, जिस चीज की आपको जरूरत न हो, हम कह रहे हैं उसका संग्रह न करो। भागवत में, यहां देवी भागवत में तो दानम एकम कलिजुगे, हाँ, 2 वापस आएगा, 2 वापस आएगा। सादगी ही साधुता है, साधु और कुछ नहीं होता। साधु कोई कपड़े पहन लिए से कोई साधु थोड़ा ना होता है भाई, सादगी ही साधुपन है। सादा भोजन पथ्य है, सादा जीवन साधुपना है। वस्त्र को बदलोगे तो ये जगत वंदन करेगा आपको। है? ये कपड़े पहन लिए, गेरुए कपड़े पहन लिए, माथे पर जटा दाढ़ी ये सब माला पहन ली, वस्त्र बदलने से दुनिया जो है, जगत जो है आपको वंदन करेंगे। बाकी वृत्ति को बदलोगे, वृत्ति को बदलोगे आप, तो भीतर का सरलपन से तुम्हें शांति मिलेगी। बहुत कठिन है ये, बहुत कठिन। वस्त्र संन्यास इतना कठिन नहीं है, व्यवहार संन्यास बहुत कठिन है। साधु बनना कठिन नहीं है, सरल बनना कठिन है। सरल बनना बहुत कठिन है। तीसरी बात, संग्रह न करे। चौथी बात आ गई है, देवी बता रही हैं, सदाचार। कर्म आदमी को कभी ढीला कर देता है, और कर्म आदमी को जो है ना, अपना सिर ऊंचा हो जाए ऐसा भी करा है। ये पुराणों, ये शास्त्र, ये कहानियों, ये कथाओं क्यों सुनते हो? इतिहास में जो घटना घट गई है उसका कोई वर्तमान में तो उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, इनकी उपयुक्तता नहीं है। बाकी इतिहास में से हमें यह सीखना है कि जिन लोगों ने जो काम किया है, चाहे गलत काम जो किया है तो वो न करे, और सही काम किया है तो उसका अनुसरण करे। ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ने संग्रह किया तो दोनों मर गए, और हरिश्चंद्र ने त्याग कर दिया तो आज भी उनको याद करना पड़ता है। हमारे कोई कोई पड़ोसी नहीं थे भाई हरिश्चंद्र महाराज, उनके राज में हम थे नहीं थे कौन जाने, बाकी याद इसीलिए कर रहे हैं कि ये आदमी ने ऐसे काम किया, सत्य का संग किया, तो आज भी दुनिया उनको याद करती है। शास्त्रों में से यही सीखना है। ये कथाएं जो होती इसी के कारण होती हैं। जिन लोगों ने सदाचार किया है तू वैसे कर। भगवान भी यही कह रहे कि जब जब मैं अवतरित होता हूं तो मैं सत्कृति में सत्कार्य करता हूं। माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, देवों की सेवा। मैंने ऐसे कोई कर्म नहीं किया जिससे मैं दुखी हो जाऊं। मैंने ऐसे कर्म नहीं किया जिससे रात को नींद ना आवे। ने तो अश्वत्थामा के बारे में बता दिया
अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन, कर्म जुगुप्सितेन, ऐसे कर्म किया कि माथा नीचे रखना पड़ा। और अणि मांडव्य ऋषि को महाभारत में देखो, यम राजा के सन्मुख गए तो भी माथा ऊंचा करके कह दिया, हे यमराज, हे धर्मराय, मैंने कोई पाप मेरी जिंदगी में नहीं किया है, तू मेरे को सजा नहीं दे सकता। और ना भी देवे, अणि मांडव्य ऋषि माथा ऊंचा। और रावण जैसा रावण, हमारे गोस्वामी जी ने भी तो कह दिया है, भगवती सीता का अपहरण करने के लिए जावे तो 110 शीश स्वान की नाई, कुत्ते की तरह वो डर रहा था। सत्कृति सदाचार का अर्थ होता है महाराज, आप ऐसे कर्म करो जिससे आपको शांति मिले। सदाचार सत्कृति का अर्थ होता है स्व का कल्याण, सर्व का कल्याण। भर्तृहरि महाराज ने वैराग्य शतक में यह बताया कि वर्तमान समय में मानव जो कर्म करता है वो स्वार्थ निर्भरित होता है, सेल्फ सेंटर्ड। अंग्रेजी में इसको सेल्फ सेंटर्ड कहते हैं महाराज। भाई ये तो दुर्योधन भी तो था, कंस भी तो ऐसा ही था। सर्व चैतन्य रूपाम ताम माध्याम च धीमहि, हे मां तू सदघन, तू चिदघन, तू आनंद घन है, वही स्वरूप तू हमें प्रदान कर। इसी स्वरूप का धीमहि का अर्थ हुआ ध्यान करने का। हाँ भाई, हम चिंतन करते हैं वही स्वरूप का, जगदम्बा तेरा। धीमहि, वंदन सबको करो, ध्यान एक का धरो। वंदन सबको करो। भारत का ऋषि तो मानव को नमन तो क्या, पशुओं को नमन करे, वृक्षों को नमन करे, पहाड़ को नमन करे, नदियों को नमन करे, सागर को नमन करे। सब में परमात्मा का। जब वेदांत के शिखर के ऊपर हम चले जाते हैं तो वेदांत का शिखर हमको यह बताते हैं, सर्व खलु इदं ब्रह्म, यहां यह जगत ब्रह्ममय है, निजमय प्रभु देखे ही जगत, अब कहीं सन करो विरोध। आंख में, आंख जो है ना महाराज, आंख में राम को रखना है, आंख में काम को नहीं रखना है। राम को रखोगे तो ये जगत जो है वो ब्रह्म रूप आपको नजर आएगा, और काम रूप रखोगे तो महाराज रावण नजर आएगा। रावण की व्याख्या वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ऋषि ने यही कही है, रायति द्रावयति सर्वे जनाः इति रावण। जो अपने कर्म से दूसरे को रुलाता है उसका नाम रावण है। कहीं हमारे कर्म से हमने किसी को रुलाया तो नहीं, हाँ? किसी का अपमान तो नहीं किया, किसी का उच्छेद तो नहीं किया, तो समझ लेना हृदय में से रावण का प्रकट हो गया। आईना तो वही का वही है, दर्पण बदलता नहीं, चेहरा बदलता है बस। है? ये शरीर, ये जीवन, ये आत्मा, ये दर्पण है, ये बदलता नहीं। बाप की आपके अंदर कभी कभी ये रावण प्रकट हो जाता है, तो कभी उद्धव जी प्रकट हो जाते हैं, कभी कंस प्रकट हो जावे तो कभी गोपी प्रकट हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? निंदा करने का कभी कभी मन हो जाता है, सुनने का मन हो जाता है, तो अंदर पूतना का प्रकट हो गया भाई। दूसरे को भोजन कराने का, दूसरे की सेवा करने का, दूसरे को आनंद देना, दूसरे को यश देने का भाव जगे तो अंदर से यशोदा प्रकट हो गई। तो शरीर, ये जीवन, ये आत्मा, दर्पण तो एक है, चेहरा अनेक अनेक सामने आता है, शक्ल सूरत बदलती रहती है। मेरे भाई बहन, यहाँ बैठकर देवी भागवत का दर्शन हम इसीलिए कर रहे हैं, या तो मुक्ति को प्राप्त करो और या तो स्वभाव को सुधारो। तीसरा काम आप कर ही नहीं सकते। तीसरा हो तो मेरे को बताओ। केवल दो मनुष्य जीवन में, ये इस शरीर में, इस जीवन में दो में से एक काम कर सकते हो, तीसरा विकल्प ही नहीं है। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, यू हैव ओनली टू चॉइसेस। या तो मुक्ति को प्राप्त कर लियो तो जीवन मुक्त हो, या तो स्वभाव को सुधारो ताकि अगला जीवन सुधर जाए महाराज। बाकी ये जो कुछ है ये सब मिट्टी में मिलने वाला। हाँ, कौन नहीं जानता भला। अब आगे प्रसंग आने वाला है शुकदेव का, शुकदेव ने यही बात बताई, या तो मेरा स्वभाव सुधर जाए या तो मैं मुक्ति की प्राप्ति कर लूं। मनुष्य को ऐसे जीना चाहिए
एक एक कर्म जो है वो अपने मुक्ति का दरवाजा खोलने में सार्थक बन जाए। है? आप कभी हनुमान जी के मंदिर गए? मेरे को याद है हनुमान जी के मंदिर में हम श्रीफल नारियल लेकर जाते थे। जब मैं बच्चा था ना तो नारियल लेकर हमको भेजा जाता था। अब नारियल को वो जब फोड़ने के लिए पत्थर के ऊपर पुजारी पटकाता था तो एक बार पटकाने से नारियल का 2 भाग नहीं होते थे भाई। 2 बार पटकाओ, 3 बार पटकाओ, 4-5 बार पटकाओ, जब जाकर नारियल फूटता था। 5वें बार जब पत्थर के ऊपर पटकावे तब नारियल का 2 भाग होता है। तो कोई भी आदमी को यह गलती करनी ही नहीं चाहिए कि 5वीं बार जब पटकाया वो तो 5वीं वाला ही ने ही नारियल को फोड़ा। पहली बार जो पटकाया था उसने भी तो कुछ सार्थकता, कुछ साथ अनुदान फोड़ने में किया। दूसरे बार भी जो था उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ अपना दान दिया है। ठीक उसी तरह से आज कर्म करो, आज स्वभाव को सुधारो, करते रहो, आज नहीं कल नहीं, 1 जन्म नहीं, 2 फटकारा नहीं, 5 जन्म नहीं, 10वें फटकारे में आपको अवश्य मुक्ति मिलने ही वाली है मेरे भाई। तुम श्रद्धा रखो, तुम विश्वास रखो, माँ के ऊपर विश्वास रखो। सुना दे भाई भजन को, धुन सुना दे भाई माँ की, वही साथ देगी। आवो महाकाली आवो आवो, जगदम्बे आवो, दुर्गे दयानी देवी आवो। आवो महाकाली आवो आवो, जगदम्बे आवो, दुर्गे दयानी देवी आवो। महाकाली आवो आवो, जगदम्बे आओ, दुर्गे दयानी देवी आओ। आवो महाकाली आवो आवो, जगदम्बे आवो, दुर्गे दयानी देवी शक्ति भक्ति तू महारानी, मुक्ति विपत्ति तू हर नारी हो। भक्ति भक्ति तू महारानी, मुक्ति विपत्ति तू हर नारी, दुर्गे दयानी देवी आओ। आवो महाकाली आवो आवो, जगदम्बे आवो, देवी दयानी देवी आवो। महाकाली आवो आवो, जगदम्बे आवो, दुर्गे दयानी देवी आओ। आवो महाकाली आवो आवो, जगदम्बे आवो, दुर्गे दयानी देवी जय हो प्रभु। भक्तों की है तू जग जननी, दुखियों की है तू दुख हरनी। भक्तों की है तू जग जननी, दुखियों की है तू दुख हरनी, दुर्गे दयानी देवी आओ। आवो महाकाली आवो आवो, जगदम्बा आवो, दुर्गे दयानी देवी आवो। महाकाली आवो आवो, जगदम्बे आओ, दुर्गे दयानी देवी आओ। आवो महाकाली आवो आवो, जगदम्बे आवो आवो, दयानी देवी आवो। आवो
जय दुर्गा भवानी, जय जय अम्बा भवानी, जय 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 जय दुर्गा भवानी, हो जय जय अम्बा भवानी, जय जय दुर्गा भवानी, 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 जय जय अम्बा भवानी, जय दुर्गा भवानी। बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। देखो, आप जिसका ध्यान धरते हो ना, उसका गुण, रूप, शील और स्वभाव ये सब के सब उतर आता है। कीट भंवर का न्याय है, गुण, शील, स्वभाव सब के सब उतर आता है। तो यहां जगदम्बा का जो स्वरूप है सदचिद आनंद का, उसी को ध्यान कर कर हे मां, अब भगवान वेदव्यास जी प्रथम श्लोक में बुद्धिम यानः प्रचोदयात्। सवाल ये है कि जगदम्बा तो सर्वशक्तिमान है, मां है ना, जो चाहे सो बच्चे को दे सकती है। तो वेद व्यास जी ने कोई अष्ट सिद्धि नवनिधि, कोई स्वर्ग, कोई बैंकुट, कोई गादी, राज्य, दीर्घायु, अमरता, ये कोई भी चीज नहीं मांगी उन्होंने। बुद्धिम यानः, हे मां मेरी बुद्धि को तू सुधार। भगवान से रोज प्रार्थना करो। आप जिस किसी को मानते हो ना, आपका इष्ट देव जो भी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप रोज चिट्ठी लिखो, हे भगवान अभी भी कहीं कहीं जगह पर ये अशुद्ध है, ये अपवित्र है, ये कड़वा है, ये मीठा नहीं है, ये साफ सुथरा नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये दोष देखने की जो आदत मेरी है, इसी को ही स्वभाव बिगड़ा हुआ समझो। आपको वस्तु, विषय और व्यक्ति में कहीं भी जब तक दोष नजर आ रहा है, तो समझ लेना आपकी बुद्धि अभी सद्बुद्धि नहीं हुई। बुद्धि उसी को कहते हैं वो जो संसार में से आई है। संसार में आई है, संसार में से सीखे हैं। महाराज देहरादून गए थे ना, तो वहां से सीख कर आया। हाँ,
जो अनुभूत संसार में हुई है वो सीख कर आए हैं, इसको बुद्धि कहते हैं, जो अंत समय में काम नहीं आती। आप सीखे हो ना, तो आपको सफेद रंग के साथ काला भी क्या होता है इसका भी ज्ञान हुआ होगा, दिन क्या है तो रात का भी ज्ञान है, मीठे के साथ कड़वा का भी ज्ञान हो गया, दुख के साथ सुख का, तो दोष नजर आएगा। और सद्बुद्धि जो है वो जगत में से नहीं आती, वो जगदीश की दुई हुई है। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु स्वयं बोले, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। हे अर्जुन, जो लोग मेरे को सतत याद करते हैं, भजते हैं, मैं उनको कोई छू मंत्र थोड़ा ना करता हूं। संसार की, समाज की क्षुल्लक चीज हम थोड़े ना देते हैं। तो महाराज ददामि बुद्धि योगम, मैं उनको सद्बुद्धि देता हूं। जिस समय आपको वस्तु, विषय और व्यक्ति में दोष नजर ना आवे तो समझ लेना अब बुद्धि दीक्षित हो गई, अब ज्ञान का प्रागट्य हुआ है। ये मूर्ख लोगों को दोष नजर आता है प्रभु, है? मूर्ख, मूर्ख और क्या है? मूर्ख किसको कहते हैं? आइए भाई, जब प्रसंग आ रहा है हमें कुछ कर कर जाना है ना भाई। मैंने कहा है या तो मुक्ति प्राप्त करे या स्वभाव को सुधारे, बराबर। तो नीति शास्त्र में मूर्खों का लक्षण सुनो। वैसे मूर्खों को बताने की जरूरत नहीं है, तो जानता ही है महाराज, उनको क्या बतावे भला। फिर भी प्रसंग आया है तो मैं बता दूं मूर्खों किसको कहते हैं। 5 लक्षण होता है मूर्खों में। मूर्खस्य पंच चिह्नानि, पंच चिह्नानि। आपने कभी सुना है? हैं? सुना हो तो हाथ ऊंचा कर दो। वो अच्छा है, हाथ ऊंचा किया होता तो मैं कह देता मूर्ख। अच्छा हुआ किसी ने हाथ ऊंचा नहीं किया। सुनो, मूर्खस्य पंच चिह्नानि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गर्वो दुर्वचनं तथा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्रोधश्च दृढवादश्च, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परवाकयेष्वनादरः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूर्खस्य पंच चिह्नानि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूर्खों का ये टोपी आपको फिट हो जाए तो मेरे को कुछ कहना नहीं है भाई। पहला गर्व, मूर्ख लोग घमंडी होते हैं महाराज। स्ववाक्य स्थापिका, घमंडी लोग होते, मैं कुछ हो गया, मूर्ख है। दूसरा दुर्वचनम, कठोर वचन बोलते महाराज। जिनके मुख में से है ना ये सुवाक्य नहीं निकलते, कभी भी अपमान कर लेता है, कभी भी कुछ गाली गलौची दे देते हैं, जो मन में आवे सो बोल देते हैं, इसको मूर्ख समझना भाई। कठोर वचन, वरा का कूट भाषण, नारद जी ने यही शब्द का प्रयोग किया। कूट भाषण, कड़वे बोलने वाले होते हैं, मूर्ख होते हैं महाराज। क्रोधश्च, जिसको क्रोध आवे महाराज, ये मूर्खों का लक्षण है, ज्ञानियों का नहीं है। ज्ञानियों को क्रोध नहीं आता। अक्रोध का कारण अज्ञानता है। कारण, कार्य और कर्ता, ये तीनों का जिसको ज्ञान नहीं होता उनको क्रोध आता है। कारण नहीं समझे, रीजन बिहाइंड एन एक्ट, वो अदालत में ऐसी बातें होती है महाराज। हाँ,
किस कारण से कुछ घटना घटी इसका ज्ञान नहीं हो, कर्ता जिसने कर्म किया है उसके बारे में जानते नहीं। हाँ? और कार्य जो घटना घटी है इसका भी ज्ञान जिसको नहीं होता तो फिर वो क्रोध हो जाता। जैसे कि हम कई बार बोलते हैं कि सुबह का समय था, सास मैया ने पाठ पूजा कर कर शॉल लपेट कर कर सोफा पर बैठी थी, जाड़ा का टाइम था, सुबह का समय है भाई। तो भाई उन्होंने बहू को कहा कि अरे बहू एक गरम गरम चाय की प्याली ले आ दो, ठंड लग रही है तो मैं चाय पीऊं। तो बहू ने कहा ठीक है। तो भाई वो चाय की प्याली लेकर आ रही थी और आते आते ही पैर लुढ़क गया और चाय जो था वो सीधे सास मैया के ऊपर अभिषेक। हाँ? शुद्धो चाय समर्पयामी। हाँ महाराज। और गरम गरम चाय जब आई सास मैया के पास तो गाली गलोचा देने लगी, अरे तू कहाँ से आई, जब से तू आई हमारे घर में ये होने लगा, अरे तू तो फैशन में डूबी हुई है, मेरा लड़का रात दिन काम। और इतने वो सास पुराण है, वो मैं बोल नहीं सकता महाराज। बहुत बोले महाराज, बहुत बोले। क्रोध आया। हाँ? बाकी यदि सास मैया को यह पता होता कि सुबह के समय में अभी अभी सेवक ने झाड़ू पोता किया था, कालीन नहीं थी, संगे मरमर है, फर्श गिला था, और चाय लेकर जो आ रही थी बहू, तो भाई उनको तो पता ही नहीं था कि वो था, और पैर इसीलिए फिसल गया और चाय उनके ऊपर आई। जानबूझ से नहीं किया। यदि सास मैया को ये पता होता, कार्य कारण और कर्ता, कर्ता यानी बहू, कार्य यानी चाय का अभिषेक करना, और कारण यानी फर्श गीला था, इसीलिए ये तीन चीज का जो ज्ञान होता है उनको क्रोध नहीं आता। इसीलिए महाराज आप क्रोध करो, इनसे पहले, क्रोध करने से पहले, बोलने से पहले 5 तक गिनो, 1 2 3 4 5, फिर बोलना। देख लो बहुत सी चीज आपकी खोपड़ी में आ जाएगी समझ में, और क्रोध अपने आप धीरे 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 शांत हो जाएगा। ज्यादा क्रोध आवे ना, आग बबूल उठे, तो 5 नहीं 10 तक गिनो, क्रोध शांत। बेहतर तो यही है मौन व्रत ले लो महाराज। हाँ, मौन व्रत ले लो, बोलना ही नहीं। जो बोलता नहीं उनका कोई दुश्मन नहीं होते भाई, उनका कोई दुश्मन नहीं, बोलकर ही बिगाड़ा है आदमी ने। तो क्रोध जो है सो मूर्खों का चिन्ह बताया गया है। दृढ़वादश्च, मूर्ख लोग हठीले होते हैं, हठ पकड़ लेते हैं। ये देख लेना, बाई जो होती है ना बार बार हठीली हो जाती है, अपनी मनमानी न होवे तो हठ पकड़ लेते हैं। साहित्यकारों ने 3 हठीले बताए, एक तो बूढ़ा हठीला होता है, एक बालक हठीला होता है, और एक वो हठीली होती है जब चाहो तब धमकी देवे। हाँ? मैं मई के चली जाऊंगी तुम देखते रहो। एक काम करो, 1 वे टिकट खरीद कर दे दो उनको, जा, कभी नहीं बोलेगी। तो महाराज दूसरी बात आती है दृढ़वादश्च, इसको हठीला बोलते हैं। और 5वां लक्षण उनका होता है परवाक्येष्वनादरः, दूसरे की बात सुनते हैं बाकी मानते नहीं, इसको मूर्ख कहा जाता है। रावण को कितना समझाया, मंदोदरी समझावे, विभीषण समझावे, बहुत से लोगों ने इनको समझाया। पग पाताल शीश अजधामा, पत्नी ने समझाया, अरे पतिदेव आप जिसको तपस्वी तपस्वी बोलते हैं, इनका मस्तिष्क तो सत्यलोक ब्रह्म में और उनका चरणारविंद जो है वो तो पाताल में है। मान्यो नहीं फाले फूले न बे, यद्यपि क्षुधा बरस ही जलद, आ मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिल ही विरंची सम। ये मूर्खों का लक्षण होता है। दुर्योधन को कितना समझाया, कितना समझाया इस आदमी, भगवान ने समझाया, ए दुर्योधन संधि का मार्ग जो है वो शांति का मार्ग है, और संघर्ष का मार्ग जो है वो शमशान का मार्ग है, तेरे को कहां जाना है बोल। बाकी ये आदमी समझ या नहीं। मूर्ख हृदय न चेत,
5 बताई गई हैं। हाँ, आओ हमें इसी में नहीं आना है। बुद्धि ईश्वर की दी हुई देन, सद्बुद्धि है जो, इसको प्राज्ञ कहा जाता है, अंतिम समय में हमको काम आवे। आओ ये जगदम्बा पराम्बा जो है ना, वही हमको सद्बुद्धि देने वाली है। मैं आपको, माँ का एक स्वरूप है अथर्ववेद। अथर्ववेद में यहाँ माँ के पास वही चीज मांगी जाए। प्रथम श्लोक का भी तो मैं वर्णन कर रहा हूँ। हाँ प्रभु, 18,000 श्लोक हैं, इसमें प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, इसी के ऊपर हम बोल रहे हैं। बुद्धिम यानः प्रचोदयात्। प्रथम श्लोक में मंगलाचरण में यही मांग है, हमको सद्बुद्धि दो। तो कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, कौन देंगे? आओ अथर्ववेद में भगवती का स्वरूप है, इसी के पास हम भीख मांगे और कहे कि हे जगदम्बे, हे माँ, तेरा ही ये स्वरूप, तेरी वाणी है, वही हमको प्रदान कर, तू ही रास्ता दिखाओ। मैं उच्चारण करूं, आप मेरे साथ करियो। जो लोग पीछे खड़े होकर कुछ कुछ बातें जो थोड़ी बहुत करते रहते हैं, मैं प्रार्थना करूं आप शांत रहिए, तो भाई पंडाल के अंदर जो बैठे हैं उनको शुद्ध सुनाई देगा, स्पष्ट सुनाई देगा, तो वो उच्चारण कर सकेंगे। बेहतर ये है कि आप यहाँ रुकने वाले हो तो अंदर बैठ जाइए, अन्यथा शांत रहिए। बस हम ये तो नहीं कह रहे कि अंदर बैठो, क्योंकि कुछ लोग अंदर बैठ नहीं सकते महाराज। देखो ये धुन कीर्तन भजन जब आते ना, कुछ लोग खड़े होकर बाहर चले जाते, पुरुष लोग तो खास, वो खड़े होकर पंडाल के बाहर चले जाते, और जैसे ही धुन पूरी हुई, भजन पूरा हुआ, आकर बैठ जाते। एक जगह हमने पूछा कि ये पुरुष लोग जो होते हैं वो सत्संग में, कीर्तन भजन में, धुन में खड़े होकर बाहर क्यों जाते? तो बाहर जाने वाले ने ही बताया, एक ही कारण होता है भाई। बोले क्या? हाँ। और वैसे जवाब नहीं देते, बड़ा लिखे पड़े था आदमी, क्या संस्कृत में जवाब दे दिया। धूम्रपानम महादानम, धूम्रपानम महादानम, गोटे गोटे गोदानम। धूम्रपान महादानम, गोटा, वो जो धुआं निकलता है इसको गोटा बोलते हैं। बोले एक एक गोटा गोटा तो गोदान बराबर है। धूम्रपानम महादानम, गोटे गोटे गोदानम। और यदि पूरी पैकेट किसी को दे दी तो पड़ी के पापनाशनम, अग्निहोत्री महायज्ञम। अगर सड़क तो वही ना, ये नहीं अग्निहोत्री। ये लोग बाहर इसलिए घूम कर आते हैं महाराज। तो हम कोई कैसे तो नहीं कह रहे कि भाई आप लोगों अंदर आओ, ये तो भाई प्रभु की कृपा होगी, माँ की दया होगी तब होए। बाकी शांत रहे तो बाकी लोग वेद का उच्चारण करें। हम चाहते हैं आप वेद का उच्चारण करो भाई। हाँ, जगदम्बा के पास हमें सद्बुद्धि मांगनी है, तू ही दे सकती माँ, क्रिया से नहीं होती। सब उच्चारण कहे, सत्वम अहम, सत्वम अहम। आवाज में। ये पंडाल पूरा भरा हुआ है, आप चाहें तो पूरे के पूरे ये पंडाल को गूंज सकते हो। ऐसी गूंजन होनी चाहिए कि ऊपर देवताओं भी सुने। हाँ, ठंड लग रही है तो बोलने से भी गर्मी आएगी। हाँ महाराज, नाभि में से उच्चारण करो, हाँ, कंठ से नहीं। और जिन लोगों को उच्चारण करने में कोई डर है कि कहीं हमसे अशुद्ध उच्चारण हो गया, तो चिंता मत करो, आपके बगल में जो माई बैठी है ना, उनको भी पता नहीं अब क्या बोल रहे हो। मैं जानू और भोलेनाथ जाने, हम दोनों जाने भाई, बाकी तो राधे राधे। उच्चारण करो। हाँ, सद्बुद्धि मिलेगी भाई। आत्मम अहम, आत्मम अहम, आत्मम अहम, आत्मम अहम। गंभीरः, 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 गंभीरः। काव्येन, 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 काव्येन। सत्यम, 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 जातेनास्मि, 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 जातेनास्मि। जातवेदाः, 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 जातवेदाः।
न मे दासो न मे दासो न मे दासो न मे दासो नार्यो 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 महित्वा 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 व्रतम व्रतं व्रतम व्रतं ईमाय 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 यदहम यदहं यदहम यदहं धरिष्ये 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 हरि ओम सत्वम अहम गंभीरः काव्येन सत्यम जातनास्मि जातवेदाः न मे दासो नार्यो महित्वा व्रतम् इमाय यदहं धरिष्ये इमाय यदं धरिष्ये। हे जगदम्बे, हे पराम्बा, तू मेरे को वही शक्ति प्रदान कर कि मैं सत्य की राह पर चल सकूं। कठिन मार्ग है, हाँ कठिन मार्ग है मां, बाकी तेरी कृपा हो जावे तो मैं सत्य के ऊपर चलने में समर्थ होऊंगा। मेरा जीवन को तू कवितामय बना दे, तू ऐसी मेरे को सद्बुद्धि दे कि मैं जहां भी देखूं मेरे को कांटा नहीं फूल नजर आवे। ये गुलाब के फूल होते ने महाराज, इसमें तो ये फूल भी होता है, कांटे भी होते हैं। तो जिन लोगों को कांटे देखने की आदत होती है उनको फूल नहीं दिखाई देता, और जिनको फूल देखने की आदत है उनको कांटा नहीं दिखाई देता। तो मां मेरी वृत्ति, मेरी सद्बुद्धि तू ऐसे बना दे मेरे को कांटा नहीं, मेरे को फूल नजर आवे। आई डोंट वॉन्ट टू सी द नेगेटिव साइड, आई वॉन्ट टू सी द पॉजिटिव साइड। मेरा विचार को तू विधायक कर दे, पॉजिटिव थिंकिंग यानी विधायक विचार मां। हाँ, तो कैसे जीवन बना दे? बोले काव्येन, मेरा जीवन को तू कवितामय बना दे। लेट माई लाइफ बिकम ए पोएम, एक कविता बन जाए, एक शायरी बन जाए, एक शेर बन जाए मां, ऐसे तू बना दे। हे जातवेद, हम भी देखो जीवात्मा का अधिकार है भगवान वेद के पास मांगने का। हम कोई समाज की क्षुल्लक चीज नहीं मांग रहे, हम कोई धन दौलत नहीं मांग रहे प्रभु तेरे पास। हमें कोई वैकुंठ नहीं चाहिए, हमें कोई गोलोक या कोई धरती के ऊपर कोई विशेष स्थान नहीं चाहिए। हमारी गोपी ने ये नहीं मांगा। गोपी क्या मांगे प्रभु के पास? दयित दृश्यता दीक्षुतावका स्वहि द्रुतासव स्वां विचिन्वते दयितदर्शिता दीक्षुतावका स्वहि द्रुतासव तेधिकं झन्मना व्रज इंदिरा शाश्वतत्रयी। दयित दृश्यता। हे भगवान, हमें तो तेरा दर्शन चाहिए। मेरे को कुछ अम हरे तब पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय न नाकपृष्ठम न च पारमेष्टयम
न सार्वभौमम रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा। कुछ नहीं चाहिए। दहित दृश्यताम, हे कान्हा, हे भगवान, तेरा आंखों ये दर्शन करे बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। गोपी गीत का प्रथम श्लोक का द्वितीय 2 चरण। गोपी गीत जिनको सुननी है महाराज, तो गोपी गीत मैंने लंदन को दी है 20 अगस्त से 29 अगस्त। जिसको सुननी है हमारे लंदन आना, वहां सुनावेंगे हम, यहाँ नहीं है। भगवान वेद के पास, जगदम्बा के पास जीव ये मांग रहा है कि हे जात वेद, मैं आप ही का हूं। शब्द आया है दासो। कन्या का जब तक शादी नहीं हुई ना, तो महाराज वो स्वतंत्र हैं, बाप के जिम्मे पर आती हैं, बराबर ना। मनु महाराज ने यही बताया। एक बार उनकी शादी हो जावे, फिर सारी की सारी जिम्मेदारी उनकी पति की है। संरक्षण की, रोटी की, कपड़े की, मकान की सारी जिम्मेदारी। एक बार शादी हो गए तो जब तक कुंवारी है तब तक वो दूसरी बात। और पुरुष को भी ये ज्ञान होना चाहिए कि मेरी पत्नी को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, समय समय पर सामग्री लाकर उनको देवे। दिवाली जब आवे तब उनको महाराज सिल्क की साड़ी देना। हाँ, न खरीदी सके तो कहीं से उधार लाकर दे देना, बाकी दे देना जरूर। वो उधारी का तुम भरपाई कर पाओगे, बाकी यहां उधारी हो गई तो साल भर की खिचड़ी गई। हाँ, तो महाराज यहां शब्द आया दासो। दास, दास, दास का अर्थ नाथ तवास्मी, आई एम योर्स, मैं तुम्हारा हो गया हूं अभी। हे मां, हे भगवान, हे जगदम्बे, मैं तुम्हारा हूं, अब तेरी जिम्मेदारी है मेरा सब कुछ करना, मेरा पालन, मेरा पोषण। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखियो, जानत प्रीत रीत रघुराई, जानत प्रीत रीत रघुराई, जानत प्रीत रीत रघुराई, जानत प्रीत रीत रघुराई। इस दास को, इस जीव को संपूर्ण केवल जानते हैं आपकी रति, आपकी मति और आपकी गति, वही जानती है, बाकी और कौन जानने न बोला। भगवान वेद को हम कह रहे महाराज मैं आपका दास हूं, मेरा जीवन, मेरी सद्बुद्धि ऐसे व्रत बना दो। ये जगत में कहीं दोष न दिखाई देवे। ये प्रथम श्लोक जो है महाराज, जहां तक हमको समझ में आया है, ये बुद्धि की शुद्धि के लिए। किसका? धीमहि, हम हे जगदम्बे तेरा ध्यान करते हैं। इसके बाद अब मंगलाचरण करने के बाद भगवान वेद व्यास जी आप और हमको निमिषारण का दर्शन करवा रहे हैं, जहां हजारों के संख्या में 88,000 ऋषियों विराजमान थे। और ये शौनक महाराज जो हैं, शौनक सुक्त के पास आकर यही शब्द बोले, दुर्गा, यही शब्द शौनक। अब आगे जा रहे हैं देवी भागवत में, प्रथम स्कंद। सूत सूत महाभाग, ओम श्री धन्योऽसि पुरुषर्षभ, ओम श्री जगदम्बिके नमः। यददीतास्त्वया सम्यक्, ओम श्री जगदम्बिके नमः। ओ पुराण संहिता शुभा, ओम श्री जगदम्बिके नमः। दीक्षुधां पिबतां सूत, ओम श्री जगदम्बिके नमः। ओ मुक्ति नैव कदाचन, ओम श्री जगदम्बिके नमः। पिबन् भागवतं
सद्यो ओम श्री जगदम्बिके नमः। नरो मुचेत संकटा ओम श्री जगदम्बिके नमः। सूत सूत महाभाग ओम श्री जगदम्बिके नमः। सूत सूत महाभाग जय हो जय हो। साधुवाद दे रहे हैं। फ्रेंच भाषा में इस शब्द को ब्रावो कहा जाता है। ब्रावो, हाँ जी। जब किसी को बिरदाना हो, किसी की जय जयकार करनी हो, साधुवाद देना हो, तो वे अंग्रेजी ब्रावो ब्रावो बोलते हैं। हाँ जी, हाँ, फ्रेंच भाषा है। हे महाभाग, धन्य हो तुम्हारे भाग्य को। हे पुरुषर्षभ, पुरुष में श्रेष्ठ, मानव जाति में जिन्होंने अपने जीवन को सफल किया है, इसलिए पुरुषर्षभ कहा है। आपके गुरुदेव ने सम्यक पुराण संहिता, सम्यक मीन्स परफेक्ट, सम्यक का अर्थ होता है परफेक्ट महाराज। हाँ, आपको पुराणों का परफेक्ट ज्ञान है। यूर एन एक्सपोनेंट, यूर एन एक्सपर्ट। और था ही भाई, हाँ, गुरु कृपा करे तो क्या नहीं होता बोला। हाँ। मुसुंडी महाराज ने आत्मकथा गरुड़ जी को जब सुनाई तो उन्होंने यही कहा कि गुरु की कृपा से भले ही मेरा अनेक जन्म हुआ, पहले तो अयु तो जन्म भरी पाव ही पीरा, बाकी इसके बाद गुरु की कृपा से वो स्वयं बोले, बिनु प्रयास नहीं साधन खेदा। बिनु प्रयास ने विदाउट एफर्ट, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। गुरु महाराज ने माथे पर हाथ रख दिया और बस इतना ही बहुत। गुरु की कृपा मेरे पर हो गई, जिसके कारण से आज मेरे पास ये सारा तो शब्द है सम्यक पुराण संहिता। आप सब जानते हो क्योंकि वेद व्यास जी की यह पट शिष्य है सुत पुराणी। नाम है रोमहर्षण, जिसकी वाणी ऐसी थी कि सुनने वाले के रोमटे खड़े हो जाए। ऐसे ऐसे बोलते थे, ऐसी ऐसी उनकी अलंकृत भाषा थी। तर्क बहुत गहरा, विश्लेषण जो थे महाराज परिमार्जित, और वाक्य शास्त्र में सूत्रात्मक और स्नेहात्मक थे इनकी भाषा। ये महापुरुष जो बोलते हैं ना, उनके पास ये चीज सीखनी चाहिए। हाँ, आपको पता है ये सारा जगत का खेल नाटक जो है ना, ये शब्द के ऊपर ही चलता है। वाणी से आदमी जोड़ भी सकता है, वाणी से आदमी तोड़ भी सकता है। जोड़ना या तोड़ना ये आपकी जबान में है। कलयुग का वर्णन करते महापुरुषों ने तो ये कहा, कलयुग में आज कड़वे बोलने वाले हो गए। हे भगवान, दूसरे का उच्छेद अपना उच्छेद होता है, दूसरे का अपमान अपना ही अपमान हो गया। क्रोध कर यदि आपने किसी के ऊपर विजय प्राप्त की, बहस कर आप किसी को जीत लिया, तो वो जीत आपकी नहीं हुई, वो क्रोध की हुई, वो बहस की हुई। आप तो हार गए महाराज, आप तो हार गए। जीत दुर्गुण की हुई है, आपकी नहीं हुई। शांडिल्य ने तो भक्ति सूत्र में यही कह दिया, नावलंबो अपवाद। श्रेष्ठ पुरुष का लक्षण यह है कि किसी के साथ वाद विवाद न करे। Those who are knowledgeable do not enter into arguments. कभी ही बहस न करे महाराज। तो आप कहोगे तो भाई हम सत्य हैं, सामने वाला झूठ बोल रहा है, गलत काम कर रहा है, तो हम बोले नहीं क्या? भाई तुम न्यायाधीश क्यों बन रहे हो? जो कर रहा है वो अपने कर्म का हिसाब भरेगा, तू क्यों बीच में आ रहा है? धीरज रखो, शांति रखो। ऊपर वाला बहुत बड़ा न्यायी है, वो करुणा मरुणा में ही तो है, बाकी वो न्यायी भी है साथ साथ में। ही इज वेरी जस्ट, अनजस्ट करने नहीं देगा। हाँ, प्रतीक्षा करनी चाहिए, धीरज रखनी चाहिए, बैठे रहो। तो ये माई कह रही कि तो क्या क्या घर में सास मैया अन्याय कर रही हैं, तो क्या मैं बैठी रहूं क्या? हाँ बैठी रहे, हाँ बैठी रहे।
ज्ञानी और ज्ञानी मिलते हैं तो महाराज आपस में ज्ञान चर्चा होते हैं। धोबी और धोबी मिले तो एक दूसरे की धुलाई करते हैं, और गड्ढे मिलते हैं तो आप उसमें लातम लात करते हैं। महाराज आप कौन सी श्रेणी में आते हो ये बताओ, हाँ? आपको किसकी श्रेणी में आना है?